किसी जमाने की बात है, एक दौर दराज गांव में दो करीबी दोस्त अहमद और अली रहते थे। अहमद एक ज़हीन और शरारती लड़का था, जबकि अली निडर और बहादुर था। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव वाले उन्हें चॉकलेट जोरी कहकर बुलाते, क्योंकि वो हमेशा साथ ही नजर आते थे। रिरान का गांव एक बड़े जंगल के करीब था, जिसके बारे में कई खौफनाक कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते कि वहां जिन, भूत और अजीब व गरीब मखलूकात रहती हैं, मगर अहमद और अली उन कहानियों पर यकीन नहीं रखते थे। एक दिन जब गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं, दोनों ने फैसला किया कि वो इस जंगल हैं की हकीकत मालूम करेंगे। एक सुबह दोनों दोस्त अपने बस्ते में कुछ खाने पीने की चीजें, टार्च और पानी की बोतलें रखकर जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल के दरवाजे पर पहुंचकर अली ने शरारता कहा, अहमद, अगर हमें कोई जिन नजर आ गया तो क्या करेंगे? अहमद ने कहकहा लगाकर कहा, हमें कोई जिन नहीं मिलेगा। अगर मिला भी तो हम उसे कहानी सुनाने को कहेंगे। जैसे ही वो जंगल में दाखिल हुए, अर्धगर्द का मंजर बदल गया। दरख्त लंबे और घने हो गए, परिंदों की आवाजें कम होने लगीं और जमीन पर सूखे पत्तों का कालीन बिछे हुए था। आगे बढ़ते ही इन्हें एक पुरानी लकड़ी की तख्ती नजर आई, जिस पर धंधले अल्फाज लिखे थे, वापस चले जाओ, ये जंगल आम इंसानों के लिए नहीं। अली ने अहमद की तरफ देखा और बोला, लगता है कोई मजाक कर गया है। अहमद ने तख्ती को हाथ से हटाया और आगे बढ़ गया, और अली भी उसके पीछे चल पड़ा। जंगल के बीच पहुंचते ही उन्हें एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर कान लगाकर सुनने लगे। ये सरगोशी दरख्तों के पीछे से आ रही थी। अहमद ने हिम्मत करके आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वो दरख्त के पीछे पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक छोटा सा बालों से भरा हुआ बूना खड़ा था। इसके कान खरगोश जैसे और आंखें नीली थीं। वो हैरानी से उन्हें घूर रहा था। अली ने आहिस्ता से कहा, ये कौन है? इंसान तो नहीं लगता। बूना एकदम बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा जंगल है। अहमद ने हैरानी से पूछा, क्या तुम जिन हो? बूने ने हिंसते हुए कहा, नहीं, मैं शीपू हूँ, इस जंगल का रखवाला। शीपू ने उन्हें बताया कि ये जंगल आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि यहाँ वो मखलूकात रहती हैं जो दुनिया की नज़रों से छिपी हुई हैं। यहाँ बोलने वाले जानवर, उड़ने वाले हर्न और रोशनी से बने हुए दरख्त हैं। अगर तुम्हें ये जंगल पसंद आया है तो मैं तुम्हें उसकी सबसे खास चीज दिखा सकता हूँ, शीपू ने कहा। अहमद और अली ने फौरन हामी भर ली। शीपू उन्हें जंगल के बीच में ले गया, जहाँ एक जादुई दरख्त खड़ा था। इस दरख्त से रोशनी निकल रही थी और उसकी शाखों पर चमकते हुए सीब लगे हुए थे। ये जिंदगी के सीब हैं, जो भी उन्हें खाएगा इसका दिल हमेशा बहादुर और दिमाग हमेशा चमकता रहेगा, शीपू ने बताया। जैसे ही शीपू ने यह कहा, अचानक एक खौफनाक धाड़ गूंजी। एक बड़ा सियाह साया दरख्तों में से निकलकर सामने आ गया। ये एक दीव हेकल रेच था, जो इस जंगल का सबसे खतरनाक दरिंदा था। अली ने फौरन अहमद का हाथ पकड़ा और बोला, अहमद, हमें भागना चाहिए। मगर अहमद ने हिम्मत न हारी। इसने जमीन से एक लकड़ी उठाई और रेच के सामने खड़ा हो गया। रेच जोर से धाड़ा, मगर इसी लम्हे शीपू ने अपनी जादुई छुरी घमाई और एक चमकदार रोशनी निकली, जिससे रेच पीछे हटने लगा। रेच वहां से भाग गया और शीपू ने अहमद और अली की बहादुरी की तारीफ की। उसने उन्हें एक एक जादुई सेब दिया और कहा, ये सेब तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे, मगर याद रखो, तुम्हें इस जंगल का राज किसी को नहीं बताना। दोनों दोस्तों ने वादा किया और फिर वापस अपने गांव आ गए। इस दिन के बाद अहमद और अली पहले से ज्यादा ज़हीन और बहादुर हो गए। वो हर मुश्किल का सामना हिम्मत से करने लगे और गांव वाले हैरान होते कि इनमें अचानक इतनी अक्लमंदी कहाँ से आ गई। मगर वो जानते थे कि ये सब जंगल के जादुई सीब का कमाल है। मगर क्या उन्होंने वाकई जंगल का राज हमेशा के लिए छिपा कर रखा? ये तो बस एक राज ही रहेगा। शायद किसी दिन तुम भी इस जंगल में जाकर ये मालूम कर सको।